गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अचल टीचिंग के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं राम अचल पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शैक्षिक वीडियो के साथ। इसके पहली वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभिक्रमित अनुदेशन। इस अभिक्रमित अनुदेशन को आज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने स्किनर के सिद्धांत को पढ़ा था और जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसके विकास में, इसके निर्माण में हमारे स्किनर महोदय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों, यह अपने टेट, सीटेट और सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आज हम इसको पढ़ने चल रहे हैं। हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, आप रुचि के साथ अच्छे से इस टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। आइए कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से आज के कंटेंट को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये चैनल पे आप हमारी पहली बार हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समस्त वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, आइए जब हम इसके भूमिका इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आप ये कह सकते हो कि जो अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा है इसका विकास अमेरिका से हुआ, क्योंकि अमेरिका में एक विश्वविद्यालय है जिसको हम ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस ओहियो स्टेट विश्वविद्यालय में कार्यरत सिडनी एल प्रेसी महोदय ने सन 1926 ईस्वी में एक शिक्षण मशीन का आविष्कार किया। दोस्तों, कहीं नोट कर लीजिए, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब हम शिक्षण मशीन की बात करते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई आखिर ये शिक्षण मशीन सबसे पहले कहां और किसने तैयार किया। तो शिक्षण मशीन का निर्माण किया गया सन 1926 ईस्वी में। किसके द्वारा? ये सारी चीजें आप सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिडनी एल प्रेसी महोदय द्वारा। ये कहाँ कार्यरत थे? अमेरिका के ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, इस शिक्षण मशीन से जो स्टूडेंट होते थे वो सेल्फ स्टडी करते थे। क्या करते थे? सेल्फ स्टडी करते थे और सेल्फ स्टडी करने के बाद उन छात्रों को तुरंत फीडबैक मिलता था, यानी कि सेल्फ स्टडी प्लस फीडबैक। अब बच्चे इसकी वजह से स्वतः पढ़ते रहते थे, उनको अपने गति से पढ़ने का मौका मिला। अब देखो, कालांतर में जब स्किनर महोदय अपने प्रयोग और सीखने के सिद्धांतों पर कार्य कर रहे थे तो उन्होंने सन 1932 ईस्वी से लेकर, दोस्तों कब से? 1932 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक बहुत सारे प्रयोग किए और इन्हीं प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने सीखने के सिद्धांत और भी कई सारी चीजें शिक्षा जगत को प्रदान की, जिसमें इन्होंने इस शिक्षण मशीन के आधार पर शिक्षण सामग्री को तैयार कर दिया। क्या तैयार किया? शिक्षण सामग्री। देखो दोस्तों, जो ये शिक्षण सामग्री है इसी को स्किनर महोदय द्वारा अभिक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन कहा गया। इसी को आप शिक्षण सामग्री को आप कह सकते हो अभिक्रमित अनुदेशन, इसी को कह सकते हो अभिक्रमित अधिगम, और आप इसी को कह सकते हो अभिक्रमित अध्ययन। तो दोस्तों देखो, इस प्रकार से हमें इसके तीन नाम मिल गए। किसके? अभिक्रमित अनुदेशन के। हम इसको अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं सामान्य रूप से, इसको हम अभिक्रमित अधिगम भी कह सकते हैं, इसको हम अभिक्रमित अध्ययन भी कह सकते हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन एक स्वतः शिक्षण की प्रविधि है। प्रविधि किसे कहते हैं? जब हम किसी विधि में एक और विधि जोड़ दें, यानी कि शिक्षण की विधि में हमने एक और विधि जोड़ दी। किसके माध्यम से? शिक्षण सामग्री के माध्यम से। अब दोस्तों, आइए हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने यहाँ इसके अर्थ को सरल भाषा में लिखने की कोशिश की है और आपको इसी अर्थ के माध्यम से समझाएंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या है। दोस्तों, स्वगति से स्वतः अध्ययन करने की विधि जिसमें कंटेंट्स यानी कि विषय वस्तु या जो भी हमें टॉपिक पढ़ना है, कंटेंट्स को छोटे छोटे पदों में या आप कह सकते हो छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे अंशों में, छोटे छोटे कड़ियों में बांटकर या विभाजित कर
एक श्रृंखला के रूप में, यानी कि कंटेंट को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको श्रृंखलाबद्ध कर देते हैं, के रूप में लर्नर यानी कि अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है और अधिगमकर्ता सक्रिय एवं प्रेरित होकर अनुक्रिया करता है, फिर उसे तुरंत फीडबैक और पुनर्बलन प्राप्त होता है। यानी कि जो भी विषय वस्तु हमें बच्चे को सिखाना है उसको हम इकट्ठा नहीं देते हैं, उस विषय वस्तु को कई भागों में बांटकर बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। बच्चा सक्रिय होकर, प्रेरित होकर क्या करता है, अनुक्रिया करता है, रिस्पांस करता है, उसके बाद उसे फीडबैक और रीइंफोर्समेंट मिलता है, जिससे उसका सीखना आसान हो जाता है, सहज हो जाता है, रुचिकर हो जाता है, प्रभाव पूर्ण हो जाता है। अब दोस्तों आइए हम बात करते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के प्रकृति की, यानी कि नेचर क्या है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का, इस पे नजर डालते हैं। देखिए इसमें लिखा है शिक्षण के लिए कला एवं विज्ञान। भाई शिक्षण कार्य करने के लिए हमें क्या करना है, कला और विज्ञान दोनों का सहारा लेना है। और वैसे भी हम देखें तो शिक्षण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। तो ये अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण कार्य के लिए कला और क्या है, विज्ञान दोनों है। बहुत अच्छी एक विधि है जिसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं बच्चों को और बच्चे सीखते हैं स्वगति से। दोस्तों अगला पॉइंट है वैयक्तिक भिन्नता पर आधारित है। देखो कितनी अच्छी बात है कि जो ये अभिक्रमित अनुदेशन बनाया गया है ये व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है। यानी कि अगर सामान्य बुद्धि का बालक है तो उसके लिए कंटेंट कैसा हो, तीव्र बुद्धि का है तो उसके लिए कैसा हो, यानी कि जो जिस तरह से है, जिस अवस्था में है, जिस लायक है, उस हिसाब से उसके सामने कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है। बहुत अच्छी विधि है। फिर है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों अगर हम बात करें स्किनर की तो पहले से ही व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। फिर इसमें क्या किया गया है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का आधार लिया गया है, यानी कि उनको आधार बनाया गया है। हम बच्चों के स्वभाव को जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, उसके बाद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। अब देखो आगे है स्वगति से स्वाध्याय पर आधारित। हम किसी को जबरदस्ती कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको जबरदस्ती बांध के पढ़ा के हम विद्वान नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा स्वगति से सीखता है, सेल्फ स्टडी करता है, तो उसका अध्ययन बहुत ही प्रभावशाली होता है। तो हमारा जो अभिक्रमित अनुदेशन है वो क्या है, स्वगति से स्व अध्याय पर आधारित है। बहुत अच्छी बात है। फिर है कंटेंट टेस्टेड एवं वैध होता है। दोस्तों जो भी विषय वस्तु है वह जो भी तैयार करने वाला शिक्षक या प्रशिक्षक होता है उसको परीक्षित कर लेता है, उसका परीक्षण कर लेता है और वह कंटेंट पूरी तरह से वैध होता है, नहीं कि उटपटांग चीजें बच्चे के सामने प्रस्तुत कर दी जाएं। फिर है सीखने वाला सतत अनुक्रिया करता है। ये तो और ही उत्तम बात है कि हम किसी भी सीखने की चीज के लिए या हम सीखने की प्रक्रिया में सतत अनुक्रिया कर रहे हैं, यानी कि हम एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, नीरस नहीं है, उत्साह से भरे हुए हैं और सतत अनुक्रिया से सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है और रुचिपूर्ण होता है। तो दोस्तों कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने समझा अभिक्रमित अनुदेशन की प्रकृति को। अब आइए हम इसके मौलिक सिद्धांतों को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में आपको ये प्रश्न मतलब आपसे पूछा गया है, क्योंकि जब आप PYQ देखेंगे तो वहां इन सिद्धांतों के विषय में पूछ लेता है, इन सिद्धांतों के क्रम को पूछ लेता है, इन सिद्धांतों के नंबर को पूछ लेता है, या ये पूछ लेता है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत नहीं आता है, या इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग इन सभी सिद्धांतों को जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और परीक्षा में इनसे नंबर उठाइएगा। दोस्तों अगर हम इनके मौलिक सिद्धांतों की बात करें तो पहला सिद्धांत है लघुपद सिद्धांत। अब देखो स्टार्टिंग में जब हमने इसके अर्थ को पढ़ा वही स्पष्ट हो गया था कि हम कंटेंट को क्या करते हैं, छोटे छोटे अंशों, पार्टों या भागों में बांट लेते हैं। तो ये क्या है, लघुपद सिद्धांत, यानी कि किसी भी विषय वस्तु को बच्चे के सामने छोटे छोटे भागों में प्रस्तुत किया जाता है, फिर बच्चा अपनी अनुक्रिया करता है और उस विषय वस्तु को सीखने की कोशिश करता है। फिर है सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। दोस्तों यह जो
अवक्रमित अनुदेशन है ये सक्रिय अनुक्रिया पर आधारित है, क्योंकि इस मतलब विधि में जब हम कंटेंट को प्रस्तुत करते हैं तो जब तक बालक सक्रिय नहीं रहता है तब तक वह आगे बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि भाई जो आपको सेल्फ स्टडी करना है, स्वगति से पढ़ना है, स्वाध्ययन करना है, उसमें आप सक्रिय नहीं रहोगे तो आपके हिस्से का कोई दूसरा नहीं पढ़ेगा। यानी कि हम सक्रिय रहकर चीजों को सीखते और सिखाते हैं। फिर अगला है तत्काल प्रतिपुष्टि सिद्धांत। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काम तत्काल हो जाता है उसका प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है। तत्काल फीडबैक मिल जाए हमें तो हमारी गलती हमें पता चल जाती है। हम भविष्य में या फिर ऐसी आशा में नहीं बैठे रहते हैं कि हम वो काम करके आए हैं, वो हो सकता है सही हो है ना, या सही ही है, ऐसा मान बैठते हैं। तो इसमें क्या है, तत्काल प्रतिपुष्टि मिलती है, तुरंत हमें फीडबैक मिल जाता है और हमारा सीखना सार्थक और प्रभावशाली होता जाता है। क्योंकि अगर तत्काल कोई बात हो जाए, तत्काल कोई काम हो जाए तो हम एक झंझट से छुट्टी पा जाते हैं। क्योंकि भाई वादा जो होता है वो बड़ा ही मतलब झंझटी होता है। अगर हम बात करें ऐसे सामान्य उदाहरणों की तो रावण ने कहा था कि हम आसमान में सीढ़ी लगा देंगे, लेकिन नहीं लगा सका क्योंकि उसने वादा किया और वादा कभी पूरा नहीं होता। इसमें तत्काल प्रतिपुष्टि मिल गई। और ये भी कहा गया है कि भाई काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। तो भाई हमें इंतजार नहीं करना है, तत्काल हमें फीडबैक मिल जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर है स्वागति सिद्धांत। अब देखो कोई भी बालक या सीखने वाला है, अगर उसकी क्षमता को हम जानते हैं, उसकी खूबियों को हम पहचानते हैं तो क्या करेंगे, उसको उसके हिसाब से कंटेंट देंगे, फिर वह अपनी स्वागति से उसको पढ़ेगा। हम किसी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं ला सकते हैं, क्योंकि भाई हम ज्यादा दबाव डालेंगे, ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, वो परेशान हो जाएगा, काम को छोड़ देगा। कहा भी गया है कि अगर गुब्बारे में हवा भरी हो तो उसको आप जोर से नहीं प्रेस कर सकते हो, बस केवल उसको एक सपोर्ट की जरूरत है। तो अगर जोर से प्रेस करोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा और सपोर्ट किए रहोगे तो आपके हाथ में रुका रहेगा। इसीलिए हमें बच्चों के क्षमता को जानना है, उनके स्वभाव को जानना है, उनके स्तर को जानना है और उन्हें स्वागति से सीखने के लिए कंटेंट प्रस्तुत करना है। फिर दोस्तों पांचवा है स्वपरीक्षण सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें किसी के सहारे नहीं रहना है, हमें खुद जानकारी हो जाती है कि हमने कितना सीखा, कितना अच्छा सीखा, कहाँ गलती की। यानी कि जब हम स्व मूल्यांकन करते हैं तो हमारे पास जानकारी हो जाती है कि हमने कितना पढ़ा, कैसे पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। इसमें ये होता है कि जब बच्चे को अवक्रमित अनुदेशन के माध्यम से कंटेंट प्रस्तुत किया जाता है तो वह अपने द्वारा अध्ययन किए गए चीजों का एक अभिलेख बना लेता है। जब वह अपना एक अभिलेख बनाएगा तो उससे उसको पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, तो उसको एक और मोटिवेशन मिलता है और पुनर्बल मिल जाता है। फिर वह आगे बढ़ता जाता है, चीजों को सीखता और समझता जाता है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रमुख रूप से जाना अवक्रमित अनुदेशन क्या है, जिसमें हमने जाना कि भाई शिक्षण मशीन का आविष्कार 1926 में सिडनी एल प्रेसी महोदय द्वारा किया गया, जिसके माध्यम से बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, उनको फीडबैक मिल जाता था इमीडिएट। फिर इसी आधार पर स्किनर महोदय ने देख लो, यहाँ लिख लो आप लोग, स्किनर महोदय ने क्या किया था, 1932 से 1950 तक अपने प्रयोगों के आधार पर शिक्षण सामग्री का निर्माण कर दिया। इसी शिक्षण सामग्री को हम अवक्रमित अनुदेशन, अधिगम या अध्ययन के नाम से जानते हैं। फिर हमने इसके अर्थ को समझ लिया है और इसकी प्रकृति को जान लिया है। फिर हमने इसके मौलिक सिद्धांतों को अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों आप सब इस वीडियो को अगर दोबारा देख लेंगे तो और अच्छी बात होगी, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब अगर हम अवक्रमित अनुदेशनों के प्रकार की बात करें तो प्रमुख रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आगामी क्लास में हम अवक्रमित अनुदेशन के प्रकारों को पढ़ेंगे, वहां से भी आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अवक्रमित अनुदेशन और इसका मूल ध्येय यही है कि हम विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर पढ़ें। तो आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अवक्रमित अनुदेशन के प्रकार को। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।